वाराणसी के डिब्रूगढ़ के लिए दुनिया का सबसे लंबा क्रूज चल तो दिया, जिसे पीएम मोदी ने खुद हरी झंडी दिखाई थी बिहार के छपरा में, लेकिन फंस गया है। क्रूज फंसा तो चर्चा का विषय भी बना। डोरीगंज इलाके में गंगा नदी में पानी कम होने की वजह से क्रूज को किनारे लाने में मुश्किल हो रही है। हालांकि सूचना मिलते ही प्रशासन अलर्ट मोड में है और एसडीआरएफ की टीम ने छोटी नाव के जरिए सैलानियों को चिरान तक पहुंचा तो दिया है, जहां सैलानी पुरातात्विक महत्व को देख रहे हैं। छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में डोरीगंज इलाके के पास स्थित चिरान सारण जिले का सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। घाघरा नदी के किनारे बने स्तूपनुमा भराव को हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम प्रभाव और उतार चढ़ाव से जोड़कर देखा जाता है। सैलानियों को वहां जाना भी था, लेकिन जैसे ले जाए गए वैसे नहीं। उन्हें तो क्रूज पर बैठकर ही चिरान पहुंचना था, लेकिन पानी कम होने की वजह से दुनिया का सबसे लंबा क्रूज जब पानी में फंस गया, तो अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर ऐसी स्थिति बनी है तो क्या इसके लिए जांच परख नहीं की गई थी? रूट तय करते समय देखा नहीं गया था कि जब क्रूज यहाँ से गुजरेगा तो पानी कम होने की वजह से यहाँ फंस भी सकता है। अगर नहीं देखा गया तो ये किसकी खामी है, और अगर देखा गया तो उसके बाद भी ये फंसा क्यों? इससे निपटने के क्या इंतजाम किए गए? ऐसी स्थिति में अगर गंगा विलास क्रूज को छोड़ भी दें, अगर कोई और जहाज फंस जाता है तो क्या किया जाता है? तो इसके लिए आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। साल 2021 में पानी के विशालकाय जहाज के फंसने की खबर चर्चा का विषय बन गई थी। 23 मार्च 2021 को स्वेज नहर में चीन का माल लादकर मंजिल की ओर बढ़ रहा जहाज फंस गया था। उस जहाज के चालक दल में करीब 25 भारतीय थे, इसलिए भारत की इस जहाज में और इस खबर में खासा दिलचस्पी थी। एशिया और यूरोप के बीच माल लेकर जाने वाले द एवर गिवन पर पनामा का झंडा लगा हुआ था, जिससे स्वेज नहर में पोतों की आवाजाही बाधित हो गई थी। उसे निकालने के कठिन प्रयास हुए, तब भी सप्ताह भर जहाज फंसा ही रहा। लेकिन 30 मार्च आते आते टीम को जहाज को खींचकर किनारे तक लाने में सफलता हासिल हुई थी। किनारे तक कैसे पहुंचा था चीनी माल से लदा द एवर गिवन जहाज? स्वेज नहर में सेवाएं देने वाली कंपनी लेंथ एजेंसीज ने इस बारे में बताया कि फंसे हुए पोत को निकालने के लिए 13 टग बोट की मदद ली गई। विशेषज्ञों की टीम ने इन्हीं 13 टग बोटों की मदद से जहाज को किनारे पर लगाया था। टग बोट छोटी और काफी शक्तिशाली नाव होती हैं, जो बड़े जहाजों को खींचकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती हैं। टग बोटों का काम जहाज को खींचने का है, लेकिन नीचे से बालू मिट्टी को हटाने का काम ड्रेजर करते हैं। इसलिए स्वेज नहर में तब ड्रेजर भी बुलाए गए थे, जिन्होंने जहाज के सिरों के नीचे से 30,000 क्यूबिक मीटर मिट्टी और रेत खोदकर निकाली थी। उसके बाद कहीं जाकर स्वेज जहाज को 7 दिन में किनारे पर लगाने में सफलता हासिल हुई थी। लेकिन फिर जहाज भारी भी तो था, तो फिर जहाज को हल्का करने की योजना बनाई गई, लेकिन ऊंची लहरों ने टगबोट और ड्रेजर की उनके काम में मदद की और पहले जहाज के पिछले हिस्से स्टर्न को निकाला गया। फिर तिरछे होकर फंसे इस विशाल जहाज को काफी हद तक सीधा किया जा सका। फिर जहाज के अगले हिस्से बो को भी निकाला गया। तो कुछ इस तरह से स्वेज जहाज को किनारे पर पहुंचाया गया। लेकिन गंगा विलास क्योंकि मालवाहक नहीं बल्कि पर्यटक जहाज है, तो इसलिए इसे हल्का करने के लिए लोगों को उतारने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। वैसे तो गंगा विलास क्रूज को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि क्रूज पानी की धार की उल्टी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धार के साथ साथ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इसमें सवार पर्यटकों और चालक दल के लोगों के लिए पीने का पानी तो नदी से ही लिया जाता है। नदी के पानी को क्रूज में लगे आरओ सिस्टम में साफ किया जाता है। इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया है। गंगा विलास दुनिया का सबसे लंबा क्रूज है। इसकी लंबाई 62.65 मीटर्स है, चौड़ाई 12.8 मीटर्स है और गहराई 1.35 मीटर्स है। ये भारत और बांग्लादेश के बीच 27 नदी प्रणालियों से गुजरकर कुल 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आपको बता दें, 13 जनवरी से पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से पीएम मोदी के हरी झंडी दिखाने के बाद रवाना हुए इस क्रूज ने गाजीपुर के बाद बक्सर और बलिया को क्रॉस कर लिया है, लेकिन सारण के चिरान में फंस गया है, जिसके बाद पटना पहुंचेगा, बेगूसराय के सिमरिया जाएगा, मुंगेर पहुंचेगा, फिर नालंदा, फिर झारखंड के साहबगंज, पश्चिम बंगाल के फरक्का, फिर बांग्लादेश होकर असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। अब देखिए जरा कि जब बीच में क्रूज फंस गया है तो रूट में क्या परिवर्तन आएगा, या फिर सफर के दिनों में कुछ बदलाव आएगा या नहीं। वैसे जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं।